अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, पाकिस्तान के नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ उनकी तरफ से द ग्लोबल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया गया है। द ग्लोबल टाइम्स चाइना की एक न्यूज़ एजेंसी है और इस इंटरव्यू में ऑफिशियली इस चीज़ को कहा गया है कि जो फर्स्ट बैच होगा हंगोर क्लास सबमरीन्स का, ये 2026 में इंडक्ट कर लिया जाएगा। अब हंगोर क्लास सबमरीन्स लॉन्च हो चुकी हैं, तो लॉन्च होने में और इंडक्ट होने में कौन से वो मराहल होते हैं जो एक सबमरीन या किसी भी सरफेस फ्लीट शिप या वॉरशिप को कंप्लीट करने पड़ते हैं, और इंडिया की बढ़ती हुई नेवल फोर्स के खिलाफ पाकिस्तान की सबमरीन फ्लीट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से जो ऑफिशियल वर्डिंग दे दी गई है कि 2026 में 2 एटलीस्ट सबमरीन्स इंडक्ट कर ली जाएंगी। बेसिकली पाकिस्तान 8 हंगोर क्लास सबमरीन्स ले रहा है, जिनमें से 4 चाइना में बनेंगी और 4 पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। और जो पहली हंगोर क्लास सबमरीन थी, ये अप्रैल 2024 में लॉन्च की गई थी वुहान में मौजूद शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स से। और जो दूसरी हंगोर क्लास सबमरीन थी जिसका नाम पीएनएस शूशक है, इसे भी लॉन्च किया गया था सेम उसी बेस से, लेकिन मार्च 2025 में। अब जो एक सरफेस वॉरशिप होती है या सबमरीन होती है या जो नेवल इक्विपमेंट होता है, जब इसे लॉन्च किया जाता है तो इस पर सी ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं। जब ये अपने सी ट्रायल्स मुकम्मल करता है तो फिर उस पर वेपन ट्रायल्स होते हैं। देन उसकी इंटरऑपरेबिलिटी को दोबारा से चेक किया जाता है और इस पूरे प्रोसेस में 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। एंड अगर उस टाइमलाइन को देखा जाए तो 2026 में ये जो पहली 2 सबमरीन्स हैं, इन्हें पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट कर लिया जाएगा। करंट फ्लीट की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास 5 एक्टिव सबमरीन्स मौजूद हैं जो कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। इनमें जो ज्यादा मॉडिफाइड है वो अगोस्टा 90B है, जिसे खालिद क्लास सबमरीन्स भी कहा जाता है। इन्हें तुर्किया से रिट्रोफिट करवाया गया है, आप इसे उनकी MLU अपग्रेड कह सकते हैं। तो इस अपग्रेड के बाद इनमें आई बिलीव AIP सिस्टम को भी ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से इनकी इंड्योरेंस बढ़ जाती है। ऑन बोर्ड एवियोनिक्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, इसके सोनार को अपग्रेड कर दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मेजर सिस्टम्स भी अपग्रेड कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ इसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बल्कि डिफेंसिव रोल में भी ये काफी ज्यादा सफिशिएंट वे में मॉडर्न थ्रेट्स को काउंटर कर सकती है। अब जैसा कि इंडिया भी उसके मुकाबले में अपने MH-60 हेलीकॉप्टर्स को और P-8I पोसाइडन जैसे एयरक्राफ्ट को यूज करता है सबमरीन हंटिंग के लिए, और उनके थ्रू सोनोबॉयज को डिप्लॉय किया जाता है पानी में, जो कि सोनार वेव्स के थ्रू ये पता लगाते हैं कि दुश्मन की कोई सबमरीन उस एरिया में मौजूद ना हो। तो इंडियन नेवी को भी ये चीज पता है कि जो पाकिस्तान की सरफेस फ्लीट है वो उनके मुकाबले में बहुत छोटी है। जो सबसे बड़ा थ्रेट है इंडियन नेवी को वो पाकिस्तानी सबमरीन्स ही हैं। और यही सेम चीज 1965 में भी देखी गई थी, जहां पाकिस्तान के पास सिर्फ एक सबमरीन थी PNS गाजी के नाम से, और उससे डरते हुए इंडियन नेवी ने अपनी एक शिप भी पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में नहीं उतारी थी। 1971 में भी PNS गाजी ने इंडिया की खुकरी वॉरशिप को डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन सबमरीन को लेकर जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है वो इस खित्ते में इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है, और इवन रिसेंट टाइम्स में भी पाकिस्तान मल्टीपल दफ़ा इंडिया की सबमरीन्स को डिटेक्ट कर चुका है और उनके विजुअल्स तक भी पाकिस्तान ने ऑफिशियली रिलीज किए हुए हैं। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में प्रैक्टिकली पाकिस्तान को भी एक एज हासिल है, लेकिन इंडिया उस कैपेबिलिटी और उस गैप को पूरा कर रहा है बहुत तेज़ी से। तो पाकिस्तान के लिए भी अपनी सबमरीन फ्लीट बढ़ाने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें हंगोर क्लास सबमरीन एक बहुत बड़ा एडिशन होगी। एक तो इसमें हैवी टॉर्पीडोज आप डिप्लॉय कर सकते हैं, दूसरा ये बाबर सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स को कैरी करेगी जिसकी 450 किलोमीटर रेंज है, और सबमरीन की डोमेन में पाकिस्तान और इंडिया के इस पूरे इन्वेल्प को अगर देखा जाए तो 450 किलोमीटर की रेंज सफिशिएंट है। लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो अगले 10 से 15 सालों में बाबर क्लास मिसाइल या उसी तरह के आपको दूसरे मिसाइल डेवलप करने पड़ेंगे जिनकी रेंजेस ज्यादा हों, जिनमें एवियोनिक्स मॉडर्न हो और वो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ सर्वाइवेबिलिटी इंश्योर कर सकें। सेम वैसी ही अपग्रेड जो कि रशिया भी अपने मिसाइल्स के साथ कर रहा है, और यही वजह है कि वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए भी अब रशियन मिसाइल्स को रोकना मुश्किल होता जा रहा है, और पाकिस्तान नेवी इन तमाम चीजों पर ऑलरेडी काम कर रही है। और इस इंटरव्यू में भी पाकिस्तानी नेवल चीफ ने इस चीज की तरफ इशारा किया है और ये भी कहा है कि फ्यूचर में पाकिस्तान और चाइना नेवल डोमेन में ना सिर्फ शिप बिल्डिंग की तरफ अब जाएंगे, यानी कि कुछ शिप्स चाइना से बनकर आएंगी, कुछ को पाकिस्तान खुद बनाएगा TOT के अंडर, बल्कि इसके साथ साथ जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नए प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए जाएंगे। दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।